हेलो एवरीवन, आज हम ए अमेरिकन बेयरवुल्फ इन पेरिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत हम एक आदमी को देखते हैं जो कि गटर की जगह से निकलकर टैक्सी के लिए भाग रहा होता है और वो टैक्सी तक पहुंच पाता है उससे पहले सीवर के नीचे से उसे कोई खींचने लगता है, जिसकी कि वो टैक्सी ड्राइवर मदद करने के लिए आता है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर पाता और उस आदमी को वो चीज सीवर के अंदर खींच लेती है। ये सीन यहीं कट होकर हम एंडी नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपने दो दोस्त ब्रैड और क्रिस के साथ पेरिस घूमने के लिए आया होता है। और जब वे पेरिस जाते हैं तो रात को आईफिल टावर बंद कर दिया जाता है, तो एंडी अपने दोस्तों के साथ चुपके से आईफिल टावर के ऊपर चढ़ जाता है और वो ऊपर जाकर आईफिल टावर से जंप लगाने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन ब्रैडी उसे समझाते हैं और उसे ऐसा करने से मना करते हैं। जहाँ एंडी को पता चलता है कि उनके पास ऊपर कोई आ रहा है, इसलिए वे छुप जाते हैं। फिर जब एंडी छुपकर देखता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि रो रही होती है और वो अपने पास एक लेटर रखकर आईफिल टावर से जंप लगाने वाली होती है, लेकिन एंडी वहाँ जाकर उस लड़की से बात करने लगता है और उसे रोकने लग जाता है, लेकिन वो लड़की उसकी बात नहीं सुनती और वहां से जंप लगा देती है। तो एंडी भी इमरजेंसी पाइप को पकड़कर उस लड़की के पीछे कूद जाता है, जहां ब्रैड या एंडी के पकड़े हुए पाइप के आखिरी छोर को पकड़ लेते हैं और एंडी भी नीचे आखिरकार उस लड़की के पैर को पकड़ लेता है, लेकिन उस लड़की के पैर में से जूता खुल जाता है और वो नीचे गिर जाती है और वे नीचे पहुंच गए होते हैं, जिस वजह से उस लड़की की कोई भी चोट नहीं आती, लेकिन एंडी का सर पीछे लोहे से बढ़ जाता है, जिस वजह से उसे चोट लग जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है, जहाँ वो अपने दोस्त ब्रैड और क्रिस को पाता है। तो एंडी उनसे उस लड़की के बारे में पूछता है, तो क्रिस ये बताते हैं कि उन्हें उस लड़की का कोई भी पता नहीं, उन्हें बस उसका जूता मिला। तो एंडी अपने दोस्तों से कहता है कि हमें उस लड़की को ढूंढना चाहिए, लेकिन उसके दोस्तों से समझाते हुए ऐसा करने से मना करते हैं, जिन्हें एंडी बताता है कि अगर हमने उस लड़की को नहीं ढूंढा तो फिर से सुसाइड करने की कोशिश करेगी और उस लड़की के पास एक लेटर भी था जिससे कि हम उसे ढूंढ सकते हैं। तो क्रिस और ब्रैड आईफिल टावर के पास उस लेटर को ढूंढने लग जाते हैं, जिन्हें कि आखिरकार वो एक कचरे के डब्बे में मिल जाता है। तो वे तीनों उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, जहाँ वे तीनों उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की उनसे बात करने के लिए मना कर देती है। तो एंडी को इससे बुरा लगता है और उस लड़की के हाथ पर वो खून लगा हुआ देखता है, इसलिए वो लड़की को आवाज लगाता है। तो वो लड़की बताती है कि ये कोई खून नहीं है, ये पेंट है। तो एंडी वहाँ उस लड़की जिसका नाम सैफरिन होता है वो उससे मिलने के लिए जिद करता है, तो वो लड़की एंडी की बात मान जाती है और वे दोनों साथ में कॉफी पीने के लिए जाते हैं, लेकिन एंडी काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, इसलिए वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। उससे वहाँ पर और भी ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है, जिससे परेशान होकर सैफरिन वहाँ से जाने लगती है। तो एंडी उसे रोककर बताता है कि उसने जब सैफरिन को पहली बार देखा था तभी से ही वो उसे पसंद करने लगा है और उससे कहता है इसलिए मैं तुम्हारे लिए जो भी कर सकता हूँ वो जरूर करूंगा। पर सैफरिन उससे कहती है कि कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, मेरी जो भी मदद करता है वो किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता है। और तभी एक आदमी आकर एंडी से झगड़ने लगता है, जिससे कि ब्रैड और क्रिस से बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वो आदमी काफी ज्यादा ताकतवर होता है जो कि उन्हें दूर कर देता है। तो सैफरिन एंडी को बचाने के लिए जाती है और उस आदमी को मारकर साइड में कर देती है और अब सैफरिन वहां से जाने लगती है। तो एंडी उसका पीछा करता है, जहाँ एंडी सैफरिन से कहता है कि तुमने उस आदमी को अच्छा मजा चखाया, लेकिन सैफरिन एंडी का कोई भी जवाब नहीं देती और उसे वहां से जाने के लिए कहती है, जिस बात से एंडी उदास हो जाता है और रात होने पर फिर से अपने दोस्तों के साथ वो स्टेफनी के घर जाता है, लेकिन उन्हें वहां पर स्टेफनी की जगह पर क्लाउड नाम का एक आदमी मिलता है जो उन्हें बताता है कि स्टेफनी उसके साथ ही रहती है और वो एंडी और उसके दोस्तों को फुल मून चैरिटी पार्टी का इन्विटेशन देता है जो कि उसी आदमी के क्लब में हो रहा होता है। तो एंडी क्रिस के साथ उस क्लब में चला जाता है, जहाँ वे स्टेफनी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टेफनी उन्हें वहां पर नहीं मिलती। तो क्रिस वापस से स्टेफनी के घर उसे ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी जवाब नहीं मिलता, तो वो वापस जाने लगता है और तभी उसे बेसमेंट का रास्ता मिल जाता है, जिससे कि वो अंदर पहुंच जाता है, जहां जाने पर क्रिस को स्टेफनी एक जेल के अंदर बंद दिखाई देती है। तो क्रिस उसे खोलने लगता है, लेकिन स्टेफनी इसके लिए मना कर देती है। तो क्रिस उसे बताता है कि एंडी तुम्हारा पार्टी में इंतजार कर रहा है, जिसे कि वो इन्विटेशन लेटर दिखाता है, लेकिन उस इन्विटेशन लेटर को देखकर स्टेफनी काफी ज्यादा घबरा जाती है और क्रिस को बताती है कि उन दोनों की जान खतरे में है। जय स्टेफनी के साथ क्रिस भी क्लब में जाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन स्टेफनी उसे जेल में बंद करके क्लब में चली जाती है, जहाँ पर उसे एंडी मिल जाता है। तो वो उसे अपने साथ लेकर बाहर आने लग जाती है। एंडी को ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन स्टेफनी उसे एक होल से वहाँ से बाहर भेज देती है और उसके जाने के बाद ही क्लब के सभी लोग वहाँ पर बेयरवुल्फ बनने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि स्टेफनी भी उनमें से एक होती है जो कि अब बेयरवुल्फ में बदल जाती है, क्योंकि आज फुल मून की रात होती है और वे सभी बेयरवुल्फ मिलकर क्लब में मौजूद सभी इंसानों को मारने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्रिस खुद को उस जेल से आजाद कर लेता है, तो उसे वहाँ पास ही किसी की आवाज आने लगती है। तो क्रिस वहाँ देखने के लिए जाता है, जहाँ टेबल के ऊपर भी एक बेयरवुल्फ होता है और उसके दोनों पैर कटे हुए होते हैं और वो टेबल से बंधा हुआ होता है, जिस वजह से क्रिस मौका पाते ही वहाँ से बाहर भाग आता है। फिर हम क्लब के अंदर ब्रैड को देखते हैं जो कि लालटेन लेकर एंडी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन एक बेयरवुल्फ उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से ब्रैड वहाँ पर मारा जाता है। फिर हम टनल में एंडी को देखते हैं जो कि ब्रैड को ढूंढ रहा होता है, तो उसके सामने से भी एक बेयरवुल्फ आ रहा होता है।
होता है तो एंडी वहाँ के एक दरवाजे को लगा देता है और वो बेयरवुल्फ उस पर हमला कर रहा होता है तो एंडी उस पर एक रॉड से हमला कर देता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता तो एंडी वहाँ से भागने की कोशिश करता है और एंडी वहां से निकलने ही वाला होता है जिसके पीछे वो बेयरवुल्फ आ जाता है जो कि उसे अपने दांतों से काट लेता है, लेकिन एंडी वहां से बाहर निकल आया होता है। फिर जब एंडी को होश आता है तो वो सैफरिन के घर पर होता है जहां सैफरिन उसके लिए 2 दिल का जूस बनाती है जिसे कि बाहर से क्रिस देख लेता है और वो एंडी को इसके बारे में बताने के लिए जाता है कि एंडी वहां से भाग जाए, लेकिन वहां पर सैफरिन आ जाती है तो क्रिस छुप जाता है। फिर सैफरिन एंडी के पास आकर उसके पैर पर लगे हुए घाव को देखती है और उसे जूस पीने के लिए कहती है, लेकिन एंडी उसे पीने से मना कर देता है। तो सैफरिन उससे बात करते हुए उसे बताती है कि तुम्हें एक बेयरवुल्फ ने इन्फेक्ट कर दिया है, जिस पर कि एंडी को विश्वास नहीं हो रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर सैफरिन की मॉम आ जाती है जो सैफरिन से कहती है पहले तुम्हारी वजह से क्लाउड भेड़िया बन गया और अब तुमने इसे भेड़िया बना दिया। लेकिन सैफरिन अपनी माँ को बताती है कि क्लाउड को मैंने बेयरवुल्फ नहीं बनाया था, उसने मेरा खून चुरा लिया था। और तभी एंडी मिरर में उसकी माँ को देखता है तो वो इससे डर जाता है क्योंकि वो पहले से ही मर चुकी होती है और उसका शरीर डरावना लग रहा होता है। इसलिए एंडी डर कर खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाता है और हम क्रिस को देखते हैं जिसे कि क्लाउड ने पकड़ लिया होता है। फिर जब एंडी क्लब में पहुंचता है तो उसे वहां पर अपने दोस्त के साथ साथ कई लोगों की डेड बॉडीज मिलती है जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। फिर एंडी को भी पुलिस ऑफिसर पूछताछ के लिए ले जाते हैं तो एंडी उन्हें बताता है कि रात को जब वो उस क्लब में था तो किसी बहुत बड़े जानवर ने उस पर हमला किया था, लेकिन मैं किसी तरह वहां से बचकर निकल आया था। लेकिन वे सभी एंडी की बात पर विश्वास नहीं करते क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि एंडी किसी तरह का नशा करके आया है। फिर जब एंडी बाहर आता है तो उसके अंदर बदलाव होने लगते हैं क्योंकि उसे एक बेयरवुल्फ ने काट लिया होता है और वो अजीब तरह से खाना खा रहा होता है। तभी उसे एमी नाम की लड़की दिखती है जिसे कि वो अपने साथ खाने के लिए बिठाता है, लेकिन वो जैसे ही खाने वाला होता है तो उसे अपने दोस्त का सर दिखाई देता है जिससे एंडी डरकर बाथरूम में आ जाता है। लेकिन वहां पर भी उसका दोस्त ब्रैड पहुंच जाता है तो एंडी अपने दोस्त से कहता है शायद वो किसी तरह का सपना देख रहा है। लेकिन ब्रैड एंडी को बताता है कि तुम्हें एक बेयरवुल्फ ने काटा है इसलिए तुम्हारे अंदर बदलाव हो रहे हैं और मैं भी एक बेयरवुल्फ के हाथों मरा हूं, इसलिए मैं जब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक वो बेयरवुल्फ मारा ना जाए। जहाँ से एंडी एमी के साथ होता है और वो इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एंडी बेयरवुल्फ में बदलने लगता है तो एमी को वहीं छोड़कर भागने लग जाता है जिससे कि एमी एंडी पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एंडी जब बेयरवुल्फ बन गया होता है तो उसके सामने आ जाता है, उसका पीछा करता हुआ एक जगह पर आ जाता है जहाँ एमी उससे बचते हुए एक पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचती है। लेकिन तभी एंडी एमी को मार देता है और उस पुलिस ऑफिसर पर भी हमला कर उसे मार देता है। फिर जब एंडी की आंखें खुलती है तो वहाँ पर पुलिस होती है जो कि उसे पकड़ लेती है और उसे बताते हैं कि तुमने पिछली रात 2 लोगों की जान ली है। जहाँ एंडी एमी को देख रहा होता है तो एमी की आत्मा उससे बात करने लगती है जो उससे कहती है मैं तब तक श्रापित रहूंगी जब तक तुम मर नहीं जाते, जिससे कि एंडी काफी ज्यादा परेशान होता है। और फिर वो बाहर आता है तो अपने दोस्त से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं वापस से इंसान बन सकूं। तो उसे ब्रैड बताता है जिस बेयरवुल्फ ने तुम्हें काटा है उसका दिल तुम खाओगे तो तुम फिर से इंसान बन जाओगे। लेकिन एंडी को लग रहा होता है कि उसे स्टेफनी ने काटा है इसलिए वो इसके लिए मना कर देता है, जिसके बाद एमी एंडी को धोखा देकर उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन ब्रैड एंडी को बचा लेता है जिससे कि एमी और ब्रैड आपस में झगड़ने लगते हैं और तभी क्लाउड अपने साथियों के साथ वहां आकर एंडी को अपने साथ क्लब ले जाता है जहां क्लाउड एंडी से अपना साथ देने के लिए कहता है और फिर वो एंडी को अपने साथ उसके दोस्त क्रिस के पास ले आता है जो कि अभी जिंदा होता है। तो क्लाउड क्रिस को मारने के लिए कहता है लेकिन एंडी इसके लिए मना कर देता है। जहां वे एंडी को मारने लगते हैं तो एंडी क्लाउड और उसके साथियों पर हमला कर देता है, लेकिन वे सभी मिलकर एंडी को घेर लेते हैं और तभी वहां पर स्टेफनी आ जाती है जो कि एंडी को बचाकर अपने साथ वहां से आगे ले जाती है। लेकिन क्लाउड के साथी उनका पीछा कर रहे होते हैं तो स्टेफनी वहां बीच में आग लगाकर आगे चली जाती है और वो एंडी के साथ पानी में कूदकर वहां से चली जाती है। फिर एंडी स्टेफनी के घर पहुंचता है तो एंडी को पता चलता है कि स्टेफनी को क्लाउड के प्लान के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए एंडी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी स्टेफनी उसे बताती है कि मेरे पास इस चीज का क्योर है, जिसके बाद स्टेफनी उसे अपने स्टेप फादर को बताती है जो कि वही बेयरवुल्फ होता है जिसके पैर कटे हुए थे। और एंडी को पता चलता है कि उसके स्टेप फादर के इन्फेक्टेड होने के बाद उसकी माँ ने उसे ढूंढा था। फिर स्टेफनी बताती है कि मेरे स्टेप डैड को लगा कि उन्होंने इस चीज का क्योर ढूंढ लिया है, लेकिन जैसे ही उसका क्योर स्टेफनी को लगाया गया तो उसका असर उल्टा हो गया, जिस वजह से स्टेफनी ही बेयरवुल्फ में बदल गई। और ये मूवी के शुरुआत का वही सीन होता है जहाँ पर उसके स्टेप डैड भाग रहे थे, लेकिन स्टेफनी जो कि बेयरवुल्फ बन चुकी थी वो उन्हें वापस ले गई और अब स्टेफनी एंडी के साथ होती है जहाँ भी एक दूसरे को पसंद करने लगे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर क्लाउड अपने साथियों के साथ आ जाता है, इसलिए एंडी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लग जाता है और बाहर आकर एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है। और वहाँ पर एमी भी आ जाती है जो कि क्लाउड के साथियों
एंडी को बताने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वे लोग उसे देख नहीं पाते। जहाँ एंडी एक आदमी की गाड़ी लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रेड लाइट क्रॉस करने की वजह से उसकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। तो एंडी वहाँ से एक बस में लटक कर स्टेफनी के पास आ जाता है, जहाँ स्टेफनी अपने फादर को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन स्टेफनी अपने फादर को खो देती है। तो उसे एंडी संभालता है, जिसके बाद स्टेफनी उसे बताती है कि उसके फादर का क्योर का अभी भी सैंपल रखा हुआ है, लेकिन क्लाउड ने उस सैंपल को चुरा लिया है और अब वो कई सारे टूरिस्टों को अपने क्लब में लाकर उन्हें मारना चाह रहा होता है। इसलिए एंडी उन लोगों को बचाने के लिए वहां पर जाता है और उन सभी लोगों को समझाते हुए वहां से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वे लोग उसकी बात नहीं मानते और वहां पर पुलिस ऑफिसर आकर उसे अरेस्ट करके ले जाने लग जाते हैं। और वे पुलिस ऑफिसर लोगों को वहां से निकाल पाते उससे पहले क्लाउड वहां जाता है, जो कि अपने अंदर क्योर को इंजेक्ट कर लेता है, जिसके साथ ही उसके साथी भी उस क्योर को इंजेक्ट कर लेते हैं, जिन्हें वे पुलिस ऑफिसर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे बेयरवुल्फ में बदल कर सभी लोगों पर हमला करने लग जाते हैं, जिस वजह से पूरे क्लब में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। और इस बीच वहाँ बंधा हुआ क्रिस भी खुद को आजाद कर लेता है। फिर हम स्टेफनी को देखते हैं, जो कि वहाँ जाती है और वो बुलडोजर की मदद से क्लब के दरवाजे को तोड़ देती है, जहाँ से क्लब के अंदर मौजूद सभी लोग बाहर आने लग जाते हैं। और अब उस क्लब के बाहर पुलिस भी आ गई होती है। उन्हीं के बीच हम क्रिस को देखते हैं, जो कि उसी दरवाजे से बाहर आ गया होता है, जहाँ पुलिस लोगों की मदद कर रही होती है। फिर हम एंडी और स्टेफनी को देखते हैं, जो कि अंदर जाते हैं, तो वहाँ ब्रैड होता है, जिसकी आत्मा को अब शांति मिल गई होती है, क्योंकि आते हुए एंडी ने उस बेयरवुल्फ को मार दिया होता है, जिसने कि ब्रैड को मारा था। लेकिन तभी एंडी और स्टेफनी के पास जो पुलिस ऑफिसर उन्हें पकड़ने के लिए आते हैं, तो वे दोनों वहां से अंदर भागने लग जाते हैं और वे नीचे जाते हुए अलग हो गए होते हैं। और उनके पीछे दो पुलिस ऑफिसर आए होते हैं, तो उन पर एक बेयरवुल्फ हमला कर उन्हें मार देता है। तभी वहां पर स्टेफनी भी पहुंच जाती है, जो कि उस बेयरवुल्फ को गन से शूट करके मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी गन में एमो नहीं होती, जिस वजह से अब वो उस बेयरवुल्फ से बचते हुए भागने लग जाती है। तो आगे स्टेफनी को एक मरे हुए बेयरवुल्फ की बॉडी दिखाई देती है, जिस पर से वो इंजेक्शन ले लेती है और उसे अपने अंदर इंजेक्ट करके वो भी बेयरवुल्फ बन जाती है, जो कि उस दूसरे बेयरवुल्फ से लड़कर उसे मार देती है। लेकिन तभी वहां पर एंडी भी रहता है, जो कि स्टेफनी को बेयरवुल्फ समझकर उसे शूट कर देता है। लेकिन जब वो उसका पीछा करता हुआ देखने के लिए जाता है, तो उसे पता चलता है कि ये स्टेफलिन है, जिससे कि एंडी काफी ज्यादा दुखी होता है। लेकिन स्टेफलिन उसे बताती है कि मेरे हार्ट को तुम खा लो, जिससे कि तुम वापस से एक इंसान बन जाओगे। तो एंडी अब ऐसा करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, जिस वजह से एंडी वहां से भाग जाता है और वे पुलिस ऑफिसर स्टेफलिन को अपने साथ ले आते हैं। फिर हम एंडी को देखते हैं, जो कि गलती से फिसल कर एक रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है, जहां उसके सामने से ट्रेन आ रही होती है और एंडी पर एक बेयरवुल्फ हमला करने के लिए आता है, लेकिन वो ट्रेन से टकरा जाता है। लेकिन वो बेयरवुल्फ मरा नहीं होता, बल्कि वो ट्रेन के अंदर ही आ गया होता है, जिससे कि सभी लोग डरकर भागने लग जाते हैं। लेकिन तभी उसके इंजेक्शन का असर खत्म हो जाता है और हमें पता चलता है कि वो बेयरवुल्फ क्लाउड है, जिसे जब फिर से होश आता है तो वो क्योर के इंजेक्शन को लगाने लगता है। और तभी एंडी वहां जाता है, जो कि उसे इंजेक्शन लगाने से रोक देता है और एंडी उससे लड़ते हुए उसके शरीर पर निशान को देखता है, जिससे उसे याद आता है कि जब उसे बेयरवुल्फ ने काटा था तो उसने भी उस पर हमला किया था। और अब उसे पता चल जाता है कि जिस बेयरवुल्फ ने उसे काटा था वो सेफ्रीन नहीं बल्कि क्लाउड है। जहाँ एंडी जब क्लाउड से लड़ रहा होता है तो गलती से वो इंजेक्शन एंडी को लग जाता है, तो क्लाउड वहां से भागने लगता है, जिसका कि एंडी पीछा कर रहा होता है और वो उसे बेयरवुल्फ बनते हुए उसे पकड़ लेता है, जो कि उसे वहां जाकर मार देता है और उसके दिल को खा लेता है। फिर हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं, जहाँ एंडी और सेफ्रीन अब बिल्कुल ठीक हो गए होते हैं और एंडी अब बेयरवुल्फ से भी ठीक हो गया होता है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।